हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोडक्ट आर्टिस्ट। आप सब कैसे हैं? मुझे पता है आप सब अच्छे हैं और अच्छे से रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो था एनालिटिकल स्किल और उसके क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। और वो क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मेजर द सक्सेस ऑफ ए न्यू फीचर लाइक इंस्टाग्राम शॉपिंग। तो मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप पॉज कर लीजिए और एक स्टेप बाय स्टेप ट्राई करने की कोशिश करिए। 10 सेकेंड्स। ओके। तो इन जनरल इंस्टाग्राम शॉपिंग, अगर इंस्टाग्राम पे शॉपिंग करना चालू करें तो इंस्टाग्राम के लिए सक्सेस क्या होगा? पैसे कमाना, करेक्ट। एवरीबडी इज द ओनली सक्सेस इज जनरेटिंग मनी आउट ऑफ वट एवर प्रोडक्ट और बिजनेस यू हैव, दैट इज द ओनली सक्सेस। बट उन सक्सेस जनरेटिंग रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए एक जर्नी होती है, एक मैट्रिक्स होती है, छोटे छोटे की मैट्रिक्स होते हैं। उन मैट्रिक्स को डिफाइन करना पड़ेगा अपने को। तो फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग सक्सेस मैट्रिक्स। क्या है सक्सेस मैट्रिक्स? दैट इज व्हाट वी नीड टू डिफाइन। तो पहली चीज, इंस्टाग्राम मैंने खोल रखी है। अब इंस्टाग्राम खोलने के बाद पहली चीज जो मैं करूँगा, अगर मैं शॉपिंग करने जाऊँगा तो उसके साथ इंटरेक्ट करूँगा, राइट। फर्स्ट थिंग इज इंटरेक्शन, और उसमें भी स्मॉलर सेगमेंटेशन है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या देखूंगा? नंबर ऑफ यूजर्स हु एंगेज विद द शॉपिंग फीचर। जो शॉपिंग फीचर इंस्टाग्राम पे लाई गई है उस पे कितने लोग एंगेज कर रहे हैं। एंगेज का मतलब क्या क्या हो सकता है? यूजर्स हु व्यू, click on or interact with shoppable post. These are the indicators of engagement. तो पहली चीज तो मुझे वही सारे लोगों को वो नंबर चाहिए जो एंगेज हो रहे हैं शॉपिंग फीचर के साथ। ये भी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो। दूसरी मेट्रिक होएगी क्लिक थ्रू रेट। अब क्लिक थ्रू रेट क्या है? अगर मैंने प्रोडक्ट को व्यू किया, जो इंस्टाग्राम शॉपिंग वाले फीचर पे मैंने प्रोडक्ट को व्यू किया, उसके बाद मैं प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, उसको क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाता हूँ, सीइंग ए प्रोडक्ट एंड क्लिकिंग इट एंड गेटिंग इनटू द डिटेल पेज, उसको क्लिक थ्रू रेट बोलेंगे। तीसरी मैट्रिक्स जो मैं देखना चाहूँगा वो है प्रोडक्ट व्यूज एंड सेव्स। बेसिकली प्रोडक्ट मैंने डिटेल पेज पे गया, अब प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाने के बाद मैंने प्रोडक्ट देख ली, बट मुझे लेनी भी है, बट अभी नहीं लेनी। मुझे पसंद है पर अभी पैसे नहीं है, सो आई एम गोइंग टू बाय इट लाइक लेटर, सो आई एम गोइंग टू सेव इट। ये हमें क्या इंडिकेट करती है? ये करती है इंटरेस्ट और इंटेंट ऑफ परचेज फॉर लेटर। सो दीज आर दी थ्री मेट्रिक्स जो यूजर इंटरेक्शन मेट्रिक्स हैं जो मुझे देखनी है। अब मैंने यूजर इंटरेक्शन कर ली, अब यूजर इंटरेक्शन हो गई, यूजर एंगेज हो गए। अब कन्वर्जन मैट्रिक्स देखनी है मुझे। सेकेंड पॉइंटर इज कन्वर्जन मैट्रिक। अब कन्वर्जन मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे? कन्वर्जन मैट्रिक्स वही होएगा ना, अगर मैंने शॉपिंग कर ली तो मैं कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे गया, मुझे प्रोडक्ट पसंद आई, मुझे प्रोडक्ट की डिटेल्स जितनी भी दी गई थी सारी पसंद आई, नाउ आई एम गोइंग टू बाय इट। सो नंबर ऑफ परचेजेस मेड थ्रू इंस्टाग्राम शॉपिंग फीचर। सेकेंड, कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट, अब कितने लोग आए और कितने लोगों ने खरीदा। जैसे मॉल पे बहुत सारे लोग आते हैं पर खरीदते शॉपिंग मॉल में कुछ ही लोग। यूजर्स हु कंप्लीटेड परचेजेस डिवाइडेड बाय यूजर्स हु क्लिक ऑन द प्रोडक्ट विद इन इंस्टाग्राम शॉपिंग। ये है हमारा कन्वर्जन रेट, और ये हमें क्या इंडिकेट करता है? शॉपिंग फीचर इज इफेक्टिव एट ड्राइविंग सेल्स। थर्ड, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। कन्वर्जन मैट्रिक की ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस मेड थ्रू इंस्टाग्राम शॉपिंग। ये एवरेज वैल्यू है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई, जितनी भी परचेजेस हुई, उसकी एवरेज वैल्यू है। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये अगर हायर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, इनकी इंडिकेट करता है यूजर्स आर फाइंडिंग हायर वैल्यू आइटम्स, आर फाइंडिंग हायर वैल्यू आइटम्स।
नेक्स्ट है बिजनेस इम्पैक्ट मैट्रिक्स। ये पूरा प्रॉपर नंबर्स दिखाता है कि आपने कितनी कमाई की, नंबर पैसे की बात करेगा इन मैट्रिक्स में। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो मैट्रिक जो होनी चाहिए, वो है रिटर्न ऑन एड स्पेंड एंड रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू इज सिंपल, ओवरऑल रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू इंस्टाग्राम शॉपिंग ओवर टाइम, सिंपल। रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है रोअस? रिटर्न ऑन एड स्पेंड इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपये स्पेंड किया आपके प्रोडक्ट की एड स्पेंड, और उस पर आपको 50,000 की बिक्री हो गई, तो 10x आपने कमाया है, तो वो 10 टाइम्स ऑफ ROAS। अब वो जो ROAS है, रोआस, वो जितनी ज़्यादा उतना अच्छा, कि मार्जिन उतनी बेहतर। तो यही वो इंडिकेट करता है, और ये सिंपल नॉर्मल बिजनेस में भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो गए सक्सेस मैट्रिक्स। अब हमने सक्सेस मैट्रिक्स तो डिफाइन कर दिया, करेक्ट। हमारे पास 3 सक्सेस मैट्रिक्स हैं, एक यूज़र इंटरेक्शन मैट्रिक्स, एक कन्वर्जन मैट्रिक्स, एक बिजनेस इम्पैक्ट मैट्रिक्स, और यही सारी मैट्रिक्स को हम ड्राइव करेंगे, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप है फनल एनालिसिस। अब फनल एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हमें डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है, ये हमें रिटेंशन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ये हमें ड्रॉप ऑफ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस करने में हेल्प करता है। तो फनल एनालिसिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यूज़र सेगमेंटेशन कर लेंगे, करेक्ट। यूज़र सेगमेंटेशन, अब जो डेमोग्राफिक्स है, जैसे जेंडर हो गया, एज हो गया, लोकेशन हो गया, वो भी कर लेंगे। फिर प्रोडक्ट कैटेगरीज कर लेंगे, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये यूज़र सेगमेंटेशन करने का एक ही रीज़न है, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंसेस एंड मार्केट वेदर शॉपिंग फीचर इज परफॉर्मिंग पर्टिकुलरली वेल और अंडर परफॉर्मिंग। ये करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसी वजह से। नेक्स्ट है यूज़र जर्नी ट्रैकिंग। ये वाली पर्टिकुलर एनालिसिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं द स्टेजेस वेयर यूजर्स आर मोस्ट लाइकली टू ड्रॉप ऑफ। वो कौन से पर्टिकुलर स्टेज पे ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उनकी क्या पेन पॉइंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम ये यूज़र जर्नी ट्रैकिंग के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। 3 इज़ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। अब मॉनिटर करना है तो क्या करेंगे, एनहांसमेंट करना है, कैसे करेंगे? A/B टेस्टिंग के थ्रू करेंगे। सो A/B टेस्टिंग, conduct A/B tests to optimize different aspects of Instagram shopping. For instance, test different product display formats, CTAs like call to actions placements, or personalized recommendations to see which variations drive higher engagement and conversions. अब A/B टेस्ट आपको पता ही होगा। तो A/B टेस्टिंग, अब A/B टेस्टिंग में एक टेस्ट ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। अगर आपको नहीं पता तो लेट मी क्लियर, टेस्ट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। मैंने एक सबसेट ऑफ यूजर्स निकाले जिनकी जो डेमोग्राफिक्स है वो सिमिलर है। फॉर एग्जांपल, वो 18 से 22 साल के लड़का या लड़की हो और वो इंडिया में रह रहे हैं। इनमें थोड़े बहुत चेंजेस मैं प्रोडक्ट के डिटेल पेज में CTAs चेंज कर दिया, CTAs की प्लेसमेंट चेंज कर दिया है, प्रोडक्ट डिस्प्ले फॉर्मेट चेंज कर दिया। जिनके में चेंज हुई है वो टेस्ट ग्रुप्स हैं, और जिनके में ओरिजिनली जैसा था वैसे ही है वो कंट्रोल ग्रुप है। तो इन दोनों के बीच में स्टडी होती है। अगर जो हमने चेंजेस किए हैं वो बेटर हो रहा है, उससे कन्वर्जन और एंगेजमेंट बेटर हो रही है, then our hypothesis is positive, or else we need to make more changes. This is how A/B testing works. Next is user feedback. User feedback is pretty simple. आप gather direct feedback from users who interact with Instagram shopping through surveys or in-app prompts, जिससे हमें qualitative data मिल जाएगा जो हमें insights देगा, user satisfaction, pain point, suggestion, किन किन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट लानी है, we will get this feedback। ये सारी फीडबैक को हमको रीआइट्रेट करके
वापस से थर्ड वन is strategic adjustment, right? Based on the data and feedback, make strategic adjustment to enhance shopping experience. For instance, if data shows that users are more likely to purchase fashion items, you might prioritize partnership with fashion brands and influencers to showcase more relevant products. तो यही था. This is the analytical skill. This is the approach of how to solve the analytical questions. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको करनी है. वो है ये सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि हाउ वुड यू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टाग्राम्स एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेसेस. अब इस क्वेश्चन को सिमिलर वे में अप्रोच करने की कोशिश करिए और इसको कमेंट सेक्शन में डालिए ये अप्रोच को, सो दैट वी कैन लर्न. दोज पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो वो भी सीख सकते हैं एंड इट विल वेरी हेल्पफुल. यस गाइस, सो नेक्स्ट हम जो वीडियो लाएंगे हार्ड स्किल की वो है थर्ड हार्ड स्किल, दैट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. एंड यस, thank you for watching this video. Bye bye, take care.